हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर्षित टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट कर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर ऑफ टाइप्स, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, सभी नंबर्स को हम लोग डिफिनेशंस और एग्जांपल अच्छे से पढ़ चुके थे। उसी वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो है रियल नंबर्स पढ़ेंगे। उसके बाद दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, या किन्हीं दो संख्याओं के 5 परमेय संख्या लिखिए। तो इस टाइप के नंबर्स को, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सब आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो आज का हमारा पहला हेडिंग है, यह है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। क्या है? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो पिछले वीडियो में जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, जितने भी नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, उन सभी का जो ग्रुप है वो रियल नंबर्स होता है। इसका मीन्स यह है कि जितने भी नंबर्स हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, सभी के सभी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो रियल नंबर सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, ये सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। मीन्स इसको जो है हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जिन लाइन को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो यह है ग्रुप ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स। इसका मीन्स यह है ग्रुप ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसका मीन्स यह है सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समुच्चय है या समूह है, सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समूह है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं, सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह, सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हो गया हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्या है? ग्रुप ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स। सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। तो आई होप आप लोग को डिफिनीशन क्लियर होगा। तो जितने भी रेशनल नंबर हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जितने भी नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स हों, होल नंबर्स हों, रेशनल हो या इरेशनल, या फिर प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, या परमेय संख्या हो या अपरमेय संख्या हो, तो जितने भी नंबर्स होते हैं, यह सभी नंबर्स जो है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कुछ, 1/2, -5/13, 2.45। हमने जो है पिछली वीडियो में रेशनल नंबर जो है कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स को हमने रेशनल नंबर बोला था, जैसे जो पॉइंट में हो, टर्मिनेट कर रहे हो, और जो है नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर्स को भी हम लोग रेशनल नंबर बोल देते हैं। तो यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर जो है पिछले वीडियो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में इसका ये वीडियो मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम केवल इस बात पे डिस्कस करेंगे, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होगा? जितनी भी परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे परमेय संख्याएं मान लो 2/5 है, 3 है, 0 है, -2/4 है। तो इस तरह से ये सभी जो है अपरमेय, ये सभी परमेय संख्या हैं। अपरमेय संख्या जैसे हमने जो है कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे पिछले वीडियो में, जैसे
जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, जैसे मान लो 0.1 है, 001, ये उसके बाद फिर 1, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये ना तो टर्मिनेट कर रहे हैं और ना ही रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को भी हम जो है इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो इसका डिस्कशन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पे आई होप रियल नंबर्स आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें मेन क्या है आप लोग को लर्न रखना है, सभी परमीय और अपरमीय संख्याओं का समुच्चय, सभी परमीय और अपरमीय संख्याओं का जो समूह है या समुच्चय जो है वास्तविक संख्या कहलाती है। ग्रुप ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स। यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो है रियल नंबर्स ये इतना ही है केवल। इसमें आपको डिफिनीशन, इसमें जो है अगर आप लोगों का सारे नंबर्स अच्छे से क्लियर हैं तो रियल नंबर्स जो है आप लोगों का अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक ये है कि रियल नंबर्स जो होती हैं, किसी भी टाइप का रियल नंबर अगर है तो उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसे हम संख्या रेखा पर जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, दो संख्याओं के मध्य परमीय संख्या ज्ञात करने की विधि। दो संख्याओं के मध्य परमीय संख्या ज्ञात करने की विधि। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे अगला टॉपिक है मेथड टू डिटरमाइन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है। इसका मीन्स क्या है कि दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करने की विधि। दो परमेय संख्याओं के बीच में, दो परमीय संख्याओं के बीच में, दो परमीय संख्याओं या दो संख्याओं के बीच परमीय संख्या ज्ञात करने की विधि। परमीय संख्या ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की विधि। तो इस हेडिंग में हम लोग सीखेंगे कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हम परमीय संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर दिया गया है 4 और 5 और बोल दिया गया है इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखिए या 5 परमीय संख्या लिखिए, तो आप लोग कैसे इसको निकालेंगे, तो ये जो है हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मान लो सबसे पहले हेडिंग समझ लेते हैं। हेडिंग क्या है, मेथड टू डिटरमाइन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में या दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करने की विधि। इसका मतलब यह है किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में किस तरीके से हम परमेय संख्या लिख सकते हैं, तो इस हेडिंग में उसी के बारे में हमें स्टडी करना है। तो चलिए यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाएंगे इसको। जैसे मान लो यहाँ पे ले लिए हम 4 और 6 और बोल लिए कि इसके बीच में 5 परमीय संख्या लिखिए, के बीच की 5 परमीय संख्या लिखिए। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मान लो यहाँ कोई भी दो नंबर लिया, यहाँ फ्रैक्शन में भी आ सकता है और ऐसे नंबर्स भी लिखे हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या है, 4 और 6 के बीच की 5 परमीय संख्या लिखिए। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 और 6। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 और 6। 4 और 6 के बीच की 5 परमीय संख्या। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप होगा इसको सॉल्व करने का, सबसे पहले हम इन दोनों का कुछ डेनोमिनेटर डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके इनका पहले कुछ हम डेनोमिनेटर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 में अगर हम 6/6 से इंटू कर दें, 6/6 से इंटू कर दें,
तो ये क्या हो जाएगा 4 6 जा 24/6, 24/6 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो 6 है तो इसमें अगर हम 6/6 से इंटू कर दें तो ये हो जाएगा 36/6। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों का डेनोमिनेटर सेम हो चुका है और ऊपर के नंबर्स में कुछ इंक्रीजिंग हो गई है, क्योंकि जो है 5 परमेय संख्या लिखे हैं, यहाँ इससे देखने पर तो लग रहा है केवल 4 और 6 के बीच में केवल एक ही नंबर है 5, लेकिन किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं या नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपसे 10 5 20 कितने भी बोल सकता है, तो इसी हिसाब से आप लोग जो है इसके अंश और हर को अपने अकॉर्डिंग पहले एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों एडजस्ट हो चुके हैं, क्या है ये अब यहाँ पे आ चुका है 24/6 हो गया है और यहाँ पे 36/6 हो गया है। अब हम जो है इसके बीच में आराम से जो है 5 परमेय संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे 24/6 है तो यहाँ पे 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6। तो यहाँ पे हमने देखा 5 रेशनल नंबर हो गए हैं। अभी हम ऐसे और भी लिख सकते हैं। अगर मान लो और ज़्यादा बोला होता फिर यहाँ पे हम 7 से इंटू करके और ये फ्रैक्शन को और बड़ा बना लेते हैं, फिर हम जितने रेशनल नंबर चाहें दोनों के बीच में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आई होप कुछ समझ में आया। क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, और जब भी इस बात का ध्यान रखना जब भी आप इंटू करेंगे तो अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 4 था तो इसके अंश और हर दोनों में हमने 6 से गुणा कर लिया तो ये 24/6 हो गया। फिर इसमें 6 था तो इसमें 6/6 से गुणा कर लिया तो जो है ये 36/6 हो गया। अब ये जो है फ्रैक्शन थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। अब हम इसके बीच में आराम से परमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चंस में आपको करने हैं। ये तो रही नंबर्स की बात। अगर मान लो कोई फ्रैक्शन दिया हो, जैसे मान लो 2/3, 4/5 या कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो, उसके बीच में अगर हमें परमेय संख्याएं फाइंड करनी हो तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अब हम इसको सीखेंगे। आई होप ये एग्जाम्पल आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। इसमें सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, संख्याएं दी गई हैं 4 को सबसे पहले हम लोगों ने 6/6 से गुणा कर लिया तो ये 24/6 हो गया। ये ऊपर का ऊपर गुणा कर लिया, नीचे 6 रह गया तो ये 24/6 हो गया। उसके बाद 6 में 6/6 से गुणा किया तो ये 36/6 हो गया। अब उसके बाद दोनों नंबर्स आ चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में देख रहे हैं 24 और 36 के बीच में काफ़ी नंबर्स की गैपिंग है। तो जितने भी नंबर्स गैपिंग है तो अभी हम यहाँ पे उतने रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। अगर मान लो हमें और ज़्यादा रेशनल नंबर की ज़रूरत होती तो यहाँ पे हम और बड़े नंबर से इंटू करके इसको और बड़ा फ्रैक्शन बनाते हैं। तो इस तरह से जो है कोई भी नंबर दिया गया हो सबसे पहले उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद फिर जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आई होप ये एग्जांपल आप लोगों का अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे जो है रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे हमारा सेकंड एग्जांपल है, मान लो यही था, इसके प्लेस में हम कर देते हैं 2/3 और इसके प्लेस पे कर देते हैं 3/5। तो यहाँ पे अब हमें जो है ये दोनों रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर हैं। अब इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर या 5 10 20 जितने भी आपके क्वेश्चन में दिया गया हो उस अकॉर्डिंग जो है हम इसको निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे हम 5 ही निकाल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सेम प्रोसेस, इसमें भी पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम दोनों का डेनोमिनेटर इसमें सेम करेंगे। सबसे पहले हम दोनों का डेनोमिनेटर इसमें जो है सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, जैसे यहाँ 2/3 है तो इसमें अगर हम 2/3 में अगर मान लो हम 5/5 से इंटू कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर का ऊपर इंटू कर लेंगे 10/3 पे से ये 15 हो गया, कितना आ गया 10/15 आ गया। अब उसके बाद इसी तरह से हम ये वाला फ्रैक्शन लिखेंगे, हमने लिख लिया 3/5। अब इसमें भी हम जो है हमें डेनोमिनेटर को सेम करना है, हर को हमें जो है
बराबर करना है। तो हर को बराबर करने के लिए इसमें हमने जो है 5 से गुणा कर दिया है, चाहे जिस नंबर से इसमें कर दो। लेकिन उसके बाद जब हम दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे कि किस नंबर से गुणा करने पर हमारा हर जो है बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3/5 है, तो यहाँ पे किस नंबर से गुणा कर दें कि हर जो है इसके बराबर हो जाए। तो यहाँ पे पता चलेगा कि 3 से गुणा कर दें तो हमारा हर जो है बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 5 नहीं 15 हो जाएगा, तो इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं तो ऊपर हो जाएगा 9, ऊपर जो हो जाएगा 9/15, 9/15। तो लेकिन एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ 10/15 है, यहाँ 9/15 है। तो यहाँ पे जो है केवल एक ही नंबर्स की गैपिंग है, जबकि हमें 5 परमेय संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पे हम इसको बढ़ा लेंगे, इसको मान लो यहाँ पे हम कर देते हैं 7/7 कर दें, 7/7 कर दें, या इसको हम कर देते हैं 10 से मान लो इंटू कर दें, इंटू 10/10 कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने देखा है 10 और 9 आ रहा है, एक ही नंबर्स की गैपिंग मिल रही है, तो हमें गैपिंग और ज़्यादा चाहिए, तो और बड़े नंबर से हम इंटू कर दें। तो यहाँ पे हम इंटू कर दें, कितने नंबर से यहाँ इंटू करेंगे जो है, तो यहाँ पे हम इंटू कर दें 3/5 है दोनों का, हमें जो है डेनोमीटर, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, 20/30 हो जाएगा। जब इसमें हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 20/30। और यहाँ 3/5 है, अगर इसमें हम 4/4 से इंटू कर दें तो ये 5, तो यहाँ अगर यहाँ पे हम 6/6 से इंटू कर दें, 6/6 से इंटू कर दें, तो भी जो है हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 20/30 मिल गया, यहाँ पे मिल जाएगा 18/30, 18/30 मिल गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मिला है हमें 20/30 और ये मिला है 18/30। ये गैपिंग जो है अभी भी केवल 2 ही नंबर्स की गैपिंग है इसमें। तो क्या करेंगे, इसमें हम फिर से किसी नंबर से गुणा कर लेते हैं। जैसे 20/30 है, इसमें हम अगर 3/3 से इंटू कर लेंगे तो ये 60/90 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 18/30 में 3/3 से इंटू कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 54/90। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 60/90 आया है, यहाँ 54/90 आया है। अब दोनों ही नंबर्स के बीच में काफ़ी गैपिंग मिल रही है। क्या हो गए नंबर्स, यहाँ पे 60/90 हो गया है और कितना हो गया है 54/90 हो गया है। अब हम इसके बीच में नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 59/90, 58/90, 57/90, 56/90, 55/90। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं 5 परमेय संख्याएं हो गई हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें 10 से गुणा कर लिया तो ये 20/30 हो गया, इसमें 6/6 से गुणा कर लिया तो ये 18/30 हो गया। कितना हो गया, ये 18/30 हो गया। लेकिन अभी हम देखें फिर इसमें केवल 2 ही नंबर्स की गैपिंग आ रही है, जबकि हमें 5 परमेय संख्याएं लिखना है। तो यहाँ पे हम 3/3 से गुणा करके इस नंबर को और बड़ा लिख लिए, इस नंबर को हमने और इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि दोनों के डेनोमीटर भी इक्वल हैं और इनके बीच में गैपिंग भी काफ़ी है। तो यहाँ पे हम अब लिख सकते हैं आराम से, जैसे यहाँ 59/90, 58/90, 57/90, 56/90, 55/90, इस तरह से जो है, जैसे मान लो अभी यहाँ पर भी गैपिंग बहुत कम आ रही होती, जैसे मान लो अभी 10 नंबर्स लिखने होते तो इससे भी काम नहीं चलता, तो हम और बड़े नंबर से इंटू करके जो है सबसे पहले फ्रैक्शन को और बढ़ा लेते हैं। उसके बाद जो है हम जितने नंबर चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग जो है इसको लिख सकते हैं। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा
किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किसी भी टॉपिक पे, जब तक आप 3-4 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आप लोग का अच्छे से क्लियर नहीं होगा। 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं, अभी हम कम से कम 1-2 एग्जाम्पल और आप लोग को सॉल्व कराएंगे। जैसे परमेय संख्या निकालना किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो रेशनल नंबर लिखे हो या फिर कोई नंबर से लिखा हो, तो उनके बीच में आप आसानी से रेशनल नंबर निकाल सकें। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 20 है। 5 और 20 है, हमें इसके बीच में जो है मान लो 10 रेशनल नंबर चाहिए, जो है इसके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? जैसे यहाँ पे है 5, जैसे 5 है और 20 है। सबसे पहले अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या किया था, सबसे पहले हम जो है इसको डेनोमीनेटर के, दोनों के डेनोमीनेटर के सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, और नंबर हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश बाहर दोनों में समान संख्या से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 6/6 या फिर 8/8 से इंटू कर दें, 8/8 से इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5×8 है 40/8 हो गया। इसके बाद 20 है, 20 में जो है अगर हम 8/8 से गुणा कर दें तो ये 160 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा। अब देख रहे हैं दोनों ही नंबर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग आ गई। जैसे यहाँ पे 40/8 है, यहाँ पे 160/8 है, 160/8 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? अब देख रहे हैं दोनों का डेनोमिनेटर भी सेम हो चुका है और उसके बाद ऊपर नंबर्स के बीच में हमें गैपिंग मिली है। तो यहाँ पे हम जितने भी नंबर्स चाहें अपने अकॉर्डिंग, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी क्वेश्चन में बोला गया होगा, उस हिसाब से हम यहाँ से लिख सकते हैं। और एक बात ये नोटिस रखना कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं, हमें 5 ही लिखना है केवल। यहाँ 5 और 20 के बीच में 5 या 10 परमेय संख्याएं मान लेते हैं, अब की बार लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 40/8, 41/8, 42/8, 43/8, 44/8, 45/8, 46/8, 47/8। कितनी हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसके बाद ये 48/8, 49/8। तो यहाँ पे जो है लिख सकते हैं, या तो इसको जो है छोड़ दो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50/8, तो 10 हो गए। तो ऐसे ही अभी हम और भी नंबर्स, और भी परमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला स्टेप क्या था? जैसे मान लो कोई भी दो नंबर्स ये दिए गए हों, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें हम किसी नंबर से इंटू करके, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी नंबर से हम गुणा करके उसके हर को बराबर करेंगे। और इस गुणा करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि अंश और हर में हम हमेशा समान संख्या से ही गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 8/8 है, 8/8 से गुणा किया तो ये 40/8 हो गया। यहाँ 8/8 से गुणा किया तो ये 160/8 हो गया। यहाँ जरूरी नहीं है कि जो है आप जिस नंबर से इसमें किए हैं उसी नंबर से इसमें भी करें, बस ये होना चाहिए कि इसमें इंटू करने के बाद दोनों का डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े लेकिन दोनों का डेनोमिनेटर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो आई होप ये एग्जाम्पल भी आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले क्या किए, नंबर्स दिया गया है, किसी नंबर से इंटू करके दोनों का हम पहले डेनोमिनेटर बराबर कर लिए, तो इसके बाद इस तरह से लिख के हमें जितने भी नंबर्स चाहिए हम उनके बीच में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के 3 एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यह है कि किसी संख्या के वर्गमूल को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो कोई भी नंबर्स है, जैसे मान लो √5 है,
ये रूट 5 इसको हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मान लो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आप लोग जो है जानते ही होंगे। जैसे मान लो कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ लाइन बनाते हैं, मिड पॉइंट 0 कर देते हैं, इधर प्लस की सारी संख्याएं रिप्रेजेंट कर देते हैं, इधर माइनस की। लेकिन ये रूट की संख्याएं अगर आ जाएं तो उसको हम किस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर लाइन पर, या रूट 5 जैसी संख्याओं को हम जो है किस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ये सीखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यह है मेथड टू लोकेट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। मेथड टू लोकेट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब यह है कि संख्या रेखा पर किसी धनात्मक संख्या के वर्गमूल को व्यक्त करने की विधि। अब तक हम पिछले क्लास 8 तक जितने भी हम नंबर लाइंस पर संख्याओं के प्रदर्शन को पढ़ते आए हैं उसमें केवल हम पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते थे और रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्लास 9th में हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि संख्या रेखा पर किसी धनात्मक संख्या के वर्गमूल को व्यक्त करने की विधि, किस तरह से हम किसी संख्या के वर्गमूल को किस तरह से हम जो है व्यक्त कर सकते हैं। तो उस टाइप के नंबर्स को जो है हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे रूट 5 हो गया, जैसे रूट 5 हो गया, रूट 20 हो गया। तो इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं तो इस तरह के नंबर्स को हम संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हमें जो है इस मेथड में, इस हेडिंग में सीखना है। तो इसमें बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें स्टेप बाय स्टेप हम जो है इसको बताते चलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रूट 5 को सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा स्टेप 1 होता है, सबसे पहले जो हमारा स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 में क्या करते हैं कि इसके अंदर जो नंबर लिखा है 5, जैसे इसके अंदर जो भी नंबर लिखा गया है उसको हम जो है पाइथागोरस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पाइथागोरस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यह है जो भी संख्या यहाँ लिखी गई है उसको हम किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में सबसे पहले जो है हम उन्हें लिखते हैं। जैसे जैसे है, जैसे मान लो 5 है तो इसको हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर लिखा होगा तो सबसे पहले उस संख्या को हम उसको किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 5 को क्या लिख सकते हैं, तो हम 5 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ये किस फॉर्म में आ गया, पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में। पाइथागोरस थ्योरम क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कोई राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज है कोई, तो इसमें जो होता है जैसे मान लो ये एच है, उसके बाद ये बी है, उसके बाद जो है ये हाइट है, मान लो ये कैपिटल एस है, उसके बाद या इसको परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम ये था कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के जो है योग के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप यही होगा। सबसे पहले जैसे मान लो जो है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते थे, जो इसमें कर्ण का वर्ग होता था, कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम होता था। तो सबसे पहले हमने जो है इस फॉर्म में हम इसको जो है इस नंबर को लिख लिए। तो यहाँ पे हम लोग 5 क्या लिख दिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 प्लस 1 5 ही होगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसको क्या लिख लिए, 2 का स्क्वायर लिख लिए प्लस 1 के स्क्वायर के रूप में लिख लिए। अब उसके बाद ये दोनों जो पार्ट हैं इसको हम सबसे पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे।
और उसके बाद नंबर लाइन बनाना क्लास 8th में आप लोग सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये है, ये एक सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद इसमें मिड पॉइंट हम लोग 0 रिप्रेजेंट करते हैं, मिड पॉइंट 0 रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद इधर की तरफ राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं, 0 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दोनों ही नंबर, सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं, जिसका मतलब हमारा जो भी वर्क होगा वो हमारा इस साइड में होगा, हमारा जो भी वर्क होगा वो पॉजिटिव साइड में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों लेंथ को जो है सबसे पहले हम इस पर शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कितना है, ये 2 है, ये 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 यूनिट, जैसे मान लो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले हम ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया 2 को, सबसे पहले हम जो है 2 को रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद इसी के जस्ट परपेंडिकुलर, जस्ट लंब दिशा में जो है हम ये वाली लाइन ड्रा कर देंगे। 1 यूनिट है तो हम 1 यूनिट जो है इसको ड्रा कर दिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 यूनिट है, इसको जो है हम 1 यूनिट ड्रा कर दिए। तो यहाँ पे जो है अब इसको हम थोड़ा इधर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी इधर मिड पॉइंट यहाँ पे हम 0 रिप्रेजेंट कर दें, तो यहाँ पे हमारा 1 है। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या बताया, नंबर लाइन ड्रा करने के लिए, नंबर लाइन ड्रा करने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं इस तरह से। उसके बाद इसका मध्य बिंदु 0 लिखते हैं। उसके बाद इसके राइट हैंड साइड में या इसके दाहिने तरफ जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं सब प्लस में लिखे जाते हैं, और इसके बाएं साइड में जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं सब जो है निगेटिव में होते हैं। तो यहाँ पे सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी काम करेंगे इस साइड में करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है, इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप क्या था, जो ये नंबर लिखा गया है इसको हम जो है 2 संख्याओं के वर्गों के योगफल के रूप में सबसे पहले हम इसको व्यक्त करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या दी गई होती है उस संख्या को हम 2 संख्याओं के वर्गों के योगफल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है, उन दोनों लेंथ को जो है हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। दोनों लेंथ को जो है या दोनों लंबाई को जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। वो जो है संख्या रेखा पर जो है पहले प्रदर्शित करते हैं, इसका पर जो है प्रदर्शित कर लेते हैं। तो यहाँ भी बनाना होगा। इसका स्टेप 2 समझ में आया आप लोग को। सबसे पहले हम दोनों को वर्गों के योगफल के रूप में लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को हम जो है इस पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके बाद इधर जो है ऊपर हम 1 रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब यह है कि हम 0 से यहाँ ये 2 लेंथ तक गए हैं और ऊपर 1 लेंथ तक गए हैं। जैसे मान लो ये मीटर में हो या कुछ भी हो, मान लो इधर 2 सेंटीमीटर इधर आए हैं और 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ गए हैं। उसके बाद इसका जो इसका अंत बिंदु है, इसके अंतिम बिंदु को हम 0 से मिला देंगे, इसके अंतिम बिंदु को हम 0 से मिला देंगे। अब ये आप लोग को क्या दिख रहा है, एक पाइथागोरस, एक जो है ये दिख रहा है समकोण त्रिभुज। क्या दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब उसके बाद स्टेप 2 आपका हो गया। स्टेप 3 में हमने क्या किया कि जो लंबवत रेखा है, लंबवत रेखा को हम 0 से मिला दिया। स्टेप 3 में हम क्या किए, लंब रेखा को या परपेंडिकुलर लाइन जो है उसको हम 0 से मिला दिए, 0 से क्या किए, मिला दिए। इसको लंब रेखा को परपेंडिकुलर लाइन भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन से मिला दिए। पहला स्टेप क्या किया, जो दोनों लेंथ दी गई हैं 0 से 2 हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया। फिर एक जो यह दूसरा जो लंबाई होगी इसको हम इसके लंबवत खींच लेते हैं।
क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेखा को जो उसमें लंबाई होती है इसको हम पहले ऐसे क्षैतिज खींच लेते हैं, फिर दूसरी लंबाई को उसके लंबवत जो है हम खींच लेते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, लंब रेखा को हम जीरो से मिला देते हैं। जो लंब रेखा इसका जो अंत बिंदु होता है इसको जो है हम जीरो से मिला देते हैं। अब उसके बाद जो हमारा स्टेप 4 होता है, जो हमारा स्टेप 4 होता है, जो हमारा स्टेप 4 होता है, स्टेप 4 में क्या करते हैं कि इसके लिए आप लोग को गोला प्रकार लेना होगा। गोला प्रकार में इस रेखा की लंबाई को नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई को नापेंगे और इसको केंद्र मानकर इधर की तरफ आर्क लगाएंगे। क्या करेंगे, इसकी लंबाई गोला प्रकार में सबसे पहले हम नापेंगे। इसकी लंबाई गोला प्रकार में नाप कर हम इसको केंद्र मानेंगे। केंद्र किसको मानेंगे, इसको जो है सेंटर पॉइंट लेके, इसको जो है सेंटर पॉइंट लेके इधर की तरफ जो है हम उस आर्क को रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम आर्क को रोटेट करेंगे तो ये यहाँ कहीं आके ऐसे कट करेगा और ये जो जहाँ पॉइंट ये मीट करेगा, जहाँ मिलेगा, यही क्या होगा, रोड 5 होगा। क्या किया, सबसे पहले बहुत सिंपल है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसमें जो संख्याएं दी गई हों उनको जो है सबसे पहले हम दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के रूप में सबसे पहले हम लिखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के रूप में लिख लेते हैं। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं, जो ये दोनों लेंथ दी गई है इन दोनों को हम जो है सबसे पहले प्रदर्शित कर लेते हैं। इसमें से हम पहली लंबाई को क्षैतिज खींच देते हैं और दूसरी लंबाई को इसके जस्ट लंबवत जो है खींच देते हैं। दो लेंथ है, इसमें 2 है और 1 है, तो 2 को सबसे पहले हम ऐसे क्षैतिज प्रदर्शित कर दिए। उसके बाद जो दूसरी लेंथ जो है इसको हम इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो है खींच दिए। उसके बाद जो स्टेप 3 हमारा है, स्टेप 3 क्या है कि लंब रेखा को ओ से मिला दिया। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको जो है हमने ओ से मिला दिया, ओ से मिला दिया। अब उसके बाद जो स्टेप 4 होगा हमारा, स्टेप 4 में क्या करेंगे, ये जो कर्ण है हमारा, कर्ण की लंबाई को नापकर गोला प्रकार में ऐसे यहाँ सेंटर रखेंगे गोला प्रकार का, यहाँ पे ऐसे मेजर करेंगे। यहाँ मेजर करने के बाद उसको हम इस तरह ऐसे जब रोटेट करेंगे तो ये इस पे जहाँ भी आके मिलेगा वो जो है रोड, और जो है रोड संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, वो जो है रोड संख्याओं के वर्गमूल को जो है रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये मेथड आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। फिर से हम इसका रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, रूट 5 है तो इसको हम दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के रूप में सबसे पहले हमने इसको लिख लिया। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, इन दोनों संख्याओं को हम सबसे पहले संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए। जैसे यहाँ 0 था मिड पॉइंट, यहाँ से 0 से 2 हमने यहाँ प्रदर्शित कर दिया। उसके बाद जो दूसरी लंबाई थी इसको हम जस्ट इसके लंबवत या परपेंडिकुलर खींचते हैं, इसके जस्ट लंबवत या परपेंडिकुलर खींचते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम लंब रेखा को, ये जो हमारी लंब रेखा या परपेंडिकुलर लाइन जो है हमारी, ये इसको जो है हम इसके 0 से मिला देते हैं, इसको जो है 0 से मिला देते हैं तो ये जो है हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। उसके बाद जो स्टेप 4 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है यहाँ पे गोला प्रकार लेके या जो है कंपास लेके यहाँ पे सेंटर पॉइंट मानेंगे, सेंटर पॉइंट यहाँ रखेंगे। उसके बाद हम पेंसिल की नोक यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद इसको जब हम इस तरफ मूव करेंगे तो ये जहाँ पे मिलेगा वही हमारा जो है रूट 5 होगा, या जो भी हमारा रूट नंबर होगा वही हमारी जो है संख्या होगी वो। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। रूट 20 ये इसका सलूशन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है सॉल्व कराऊंगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज हम लोगों ने रियल नंबर सीखा। रियल नंबर्स के बाद सीखा कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हम लोग रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके बाद जो है हमारा जो थर्ड टॉपिक था ये था कि किसी जो है वर्गमूल संख्या को, किसी जो है रूट नंबर को जो है हम कैसे उसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी संख्या के वर्गमूल को हम कैसे संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसको भी हमने सीखा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे एक दो एग्जाम्पल और करेंगे और अपने टॉपिक को मूव करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो
तो जो है वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से पहुंचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।